नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 11 अगस्त है। सबसे पहले हम आज परिचर्चा की जो हाइलाइट्स है उसको देखेंगे। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में एकादश स्थानों पर अगले 7 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा, जबकि उत्तराखंड में एकादश स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा 11 और 13 अगस्त को होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा पूर्वी मध्य भारत और उससे सटे उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश, विदर्भ, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में 13 से 17 अगस्त के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा का एक नया दौर, जबकि तेलंगाना में 14 और 15 अगस्त को अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। और उसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 11 से 14 अगस्त के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 11 और 12 और अरुणाचल प्रदेश में और मेघालय में 12 अगस्त को अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम के अवलोकनों को देखेंगे तो भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ एकाध स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा जो कि 21 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा वर्षा हुई है, वो उसकी रिपोर्ट जो है वो उप हिमालयन पश्चिम बंगाल और उसके अलावा उत्तराखंड से प्राप्त हुई है, जहां पे न्यूलैंड्स टी गार्डन जो अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में वहाँ 29 सेंटीमीटर और उसके अलावा हरिद्वार में 24 सेंटीमीटर वर्षा की प्राप्ति हुई है। उसके अलावा भारी से बहुत भारी वर्षा की जो रिपोर्ट है 7 से 20 सेंटीमीटर के बीच में वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, आसाम और मेघालय और रायलसीमा से प्राप्त हुई है। उसके अलावा भारी वर्षा जो कि 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच में है, उसकी जो रिपोर्ट है वो जम्मू कश्मीर, ईस्ट उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात रीजन, तेलंगाना, तमिलनाडु, कराईकल और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका से भी प्राप्त हुई है। अगर हम सिनॉप्टिक सिस्टम देखेंगे तो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे तेलंगाना के ऊपर समुद्र तल के 3.1 और 5.8 किलोमीटर के ऊपर एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। दूसरा अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश और उसके ऊपर बना हुआ है और उसके अलावा कच्छ और आसपास के इलाकों में भी एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। उसके अलावा निचले लेवल पे जो है ऊपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन समुद्र तल से जिसकी दूरी 1.5 किलोमीटर है और उत्तर पूर्व आसाम के ऊपर बना हुआ है। उसके अलावा जो पश्चिमी विक्षोभ है वो एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे हुए जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में 13 अगस्त 2025 के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है और इसके अगले 2 दिनों के दौरान इसके एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में भी चेंज बदलने की संभावना व्यक्त की गई है। अब हम अगर मानसून ट्रफ की बात करें तो मानसून ट्रफ की जो स्थिति है अभी भी जो सामान्य स्थिति से उससे उत्तर दिशा की ओर मानसून ट्रफ स्थित है और अभी यह अमृतसर, चंडीगढ़, शाहजहांपुर, लखनऊ, गोरखपुर, दरभंगा होते हुए जलपाईगुड़ी उधर होते हुए पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाते हुए अरुणाचल प्रदेश तक जा रही है। अगर हम सब डिवीजन वाइज चेतावनी देखें मौसम की तो आज पहले दिन के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है उत्तराखंड और सब हिमालयन पश्चिम बंगाल के लिए, जहाँ पे कुछ स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ एक आध स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा 21 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, जहां पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक आध स्थानों पे भारी वर्षा के साथ साथ थंडर स्क्वाल या तूफानी हवाओं के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा बाकी के जो ऑरेंज वार्निंग है वो भारी से बहुत भारी वर्षा के लिए दी गई है और भारी वर्षा की जो चेतावनी है येलो वार्निंग दी गई है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात रीजन, तेलंगाना, रायलसीमा और तमिलनाडु के लिए दी गई है, जहां पे एक आध स्थानों पे भारी वर्षा हो सकती है। उसके अलावा तेलंगाना, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में तेज सतही हवाएं चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अगर दूसरे दिन की बात करें जो रेड वार्निंग इशू की गई है आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के लिए, जहाँ पे एक आध स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात भी हो सकती है। उसके अलावा सब हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए भी अत्यंत भारी वर्षा के लिए रेड वार्निंग दी गई है। उत्तराखंड के लिए भी रेड वार्निंग दी गई है, जहाँ पे बहुत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है कुछ स्थानों पे। उसके अलावा मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की गई है और ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है बिहार, उड़ीसा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए, जहां पे भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा भारी वर्षा साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए येलो वार्निंग उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, कोंकण और गोवा, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला के लिए जारी की गई है। तेज सतही हवाएं जारी रहेंगी तेलंगाना, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश के लिए। अगर तीसरे दिन की बात करें 13 अगस्त के लिए,
तो रेड वार्निंग केवल उत्तराखंड के लिए जारी की गई है, जहां पे एक आधा स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन एवं वज्रपात की गतिविधि जारी रहेगी। उसके अलावा ऑरेंज वार्निंग दी गई है उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे एक आधा स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की स्थिति जारी रह सकती है। अंडमान और निकोबार आइलैंड में जो है वो थंडर स्क्वेल, जो तेज सतही हवाएं, मेघ गर्जन और वज्रपात की स्थिति के लिए ऑरेंज वार्निंग दी गई है। उसके अलावा येलो वार्निंग भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए दी गई है जम्मू के लिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्ट मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा के लिए। तेज सतही हवाएं हैं तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, कोंकण और गोवा के लिए भी दी गई है चेतावनी तटीय तेज सतही हवाओं के लिए। अगर चौथे दिन की बात करें, चौथे दिन ऑरेंज वार्निंग दी गई है तेलंगाना के लिए, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लिए, जहां पे एक आध स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा, तेलंगाना में एक स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा भी हो सकती है। उसके अलावा मेघ गर्जन और वज्रपात की गतिविधियां भी जारी रहेगी इन सभी क्षेत्रों में। उसके अलावा अगर येलो वार्निंग की बात करें, येलो वार्निंग भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए दी गई है जम्मू, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एवं गोवा और आंतरिक कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम और उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनके अलावा तटीय कर्नाटका के लिए दी गई है येलो वार्निंग। तेज सतही हवाएं तेलंगाना, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश और कोंकण और गोवा में भी जारी रहेंगी। अब हम पांचवें दिन जो कि 15 अगस्त के लिए चेतावनी की बात करें तो ऑरेंज वार्निंग दी गई है तेलंगाना के लिए, जहां पे एक आधा स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात हो सकती है। उसके अलावा उत्तराखंड और तटीय आंध्र प्रदेश में ऑरेंज वार्निंग जारी किया गया है, जहां पे एक आधा स्थानों पे बहुत भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात हो सकता है। अगर येलो वार्निंग की बात करें तो येलो वार्निंग भारी वर्षा और उसके साथ साथ मेघ गर्जन गतिविधियों के लिए जम्मू, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटका और रायलसीमा के लिए दी गई है। और भारी वर्षा के लिए हिमाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कोंकण और गोवा और तटीय कर्नाटका में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। उसके अलावा तेज सतही हवाओं के लिए तेलंगाना, रायलसीमा, CAP, कोंकण और गोवा में भी चेतावनी दी गई है। अगर हम छठे दिन की बात करें 16 अगस्त के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है उत्तराखंड, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, पूर्वी राजस्थान और आंतरिक कर्नाटका के लिए। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटका और केरला में, जहां पे एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा के होने के साथ साथ कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात की भी स्थिति हो सकती है। अगर सातवें दिन की बात करें 17 अगस्त की तो येलो वार्निंग जारी की गई है उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा और उसके अलावा पूर्वी राजस्थान, आंतरिक कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, केरला और कोस्टल तटीय कर्नाटका के लिए, जहां पे एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात हो सकता है। अब हम मछुआरों की चेतावनी देखेंगे। जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो चित्र में जो स्थान चिन्हित किए गए हैं काले और भूरे रंग से, इन स्थानों पर मछुआरों को चेतावनी दी जाती है कि इन स्थानों पर ना जाएं, क्योंकि तूफानी हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है अगले 5 दिनों के दौरान। आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट मौसम.imd.gov से जुड़ सकते हैं। उसके अलावा फ़ोन पे मौसम ऐप का भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।